हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से हम लोग अपने चैनल पे नए टॉपिक के साथ। राधे राधे आप सबको। इस बार हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पढ़ाई करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके स्टार्टिंग मेथड की बात करेंगे और फटाफट समझेंगे उसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छे समझते हैं। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है क्या, पहली बात तो देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम लोग अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करते हैं कंपेरिजन टू, कंपेरिजन करें थ्री फेज से। क्योंकि हम लोग अपने घरों में सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करते हैं, हम लोग मैक्सिमम अप्लायंस सिंगल फेज सप्लाई पे काम करते हैं, और हम लोग जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं वो भी सिंगल फेज पे काम करती हैं। बड़ी इंडस्ट्री या लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्शन करती है उन इंडस्ट्री में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। इसलिए सिंगल फेज पावर सप्लाई हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए सिंगल फेज पावर सप्लाई यूज़ करने के कारण हम लोग जो भी मोटर जो इसमें यूज़ करेंगे वो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं। कह सकते हैं, लिखा है, हम जानते हैं सिंगल फेज इंडक्स पावर सिस्टम होता है मोर विडली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपेरिजन थ्री फेज सिस्टम के। जैसे डोमेस्टिक पर्पज मान सकते हैं, कमर्शियल पर्पज मान सकते हैं, या छोटी इंडस्ट्रीज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकल तौर पे हमारे लिए बढ़िया है, सिंपल पड़ता है, सस्ता पड़ता है। साथ ही कंपेरिजन थ्री फेज के साथ में कहा गया पावर रिक्वायरमेंट जो होती है मोस्टली जैसे हाउस या शॉप्स, ऑफिस, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हम लोग इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, इजिली सिंगल फेज सप्लाई का ही यूज़ कर सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई आसानी से पा सकते हैं क्योंकि इसकी इफिशियंसी बेटर रहती है। साथ में हम देखते हैं सिंगल फेज जो मोटर है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। जो भी हम लोग मोटर यूज़ करते हैं सिंगल फेज की, उसका कंस्ट्रक्शन क्या सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, चीप होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, और आसानी से उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। हमने भी जैसे बोला कि हम लोग अपने घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट, यदि हमारा कोई घर है और घर में हम यदि कोई भी मोटर या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिंगल फेज सप्लाई पे ही वर्क करेगा। और सिंगल फेज सप्लाई पे जब वर्क करेगा तो उसके जो भी अप्लायंस होंगे तो हम लोग उसको आसानी से सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करा सकते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे जोन सी मोटर हो, चाहे जिस तरह से एक समरसेबल भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर वर्क करती है, एक छोटा सा जो टिल्लू पंप होता है वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करेगा। जहाँ तक कि आप जो ग्राइंडर मशीन या वॉशिंग मशीन, इन सब में भी हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एडवांटेज भी हैं। क्या है एडवांटेज है, क्योंकि सस्ती होती है, आसानी से रिपेयर हो सकती है, ये छोटे से बड़े साइज मिल सकती है, और अलग अलग सप्लाई वोल्ट सब अलग अलग इनकी जो स्टार्टिंग कंडीशन या फास्ट स्लो दोनों फॉर्म में ये वर्क कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ लिखा वैक्यूम क्लीनर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, फ़ैन में, वॉशिंग मशीन्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं, ब्लोअर में, इसमें वॉशिंग मशीन्स में, एक्सेट्रा कई जगह हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन की। देखिए हम लोग ने पढ़ रखा है, हर कोई भी मोटर हमने पढ़ी है, हर मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा होता है रोटर। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ। रोटर मतलब कि एक छोटा सा वो पार्ट जो हमारा रोटेट होते दिखेगा, जो कि साफ्ट के साथ इंक्लूड होता है, और इसके ऊपर जो एक पार्ट वो होता है उसको हम कहते हैं स्टेटर। स्टेटर वो पार्ट होता है जो कि रोटर को अपने अंदर जगह देता है, और जहाँ जिसके अंदर रोटर और जिसके अंदर रोटेट करता है वही हमारा स्टेटर कहलाता है। तो कह सकते हैं ये हमारा क्या है, स्टेटर कह सकते हैं इसको, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, रोटर कहलाएगा। और यहाँ जो छोटा सा मैंने बना रखा है इसको कहते हैं साफ्ट। जैसे पूरी रोटर होती है, जो चीज़ हमको रोटेट होते दिखती है, हमको साफ्ट रोटेट होता दिखता है मोटर के अंदर। देखिए लिखा है स्टेटर वाले, इट सबसे मेन पार्ट का, एज इट्स नेम द इंडिकेट, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर हमारी मोटर का वो पार्ट है जो कि स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है, मूव नहीं करता। ठीक है, और रोटर वो पार्ट होता है जो रोटेट करता है। जैसे रोटर इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। रोटर क्या रोटेटिंग पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का। ठीक सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर सप्लाई। जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई, हमेशा ध्यान रखें एसी सप्लाई जो है हम स्टेटर को देते हैं, रोटर को कोई सप्लाई नहीं देते। हम जब भी सप्लाई देंगे किसको देंगे, स्टेटर वाइंडिंग देंगे, रोटर वाइंडिंग को कोई सप्लाई नहीं देते। रोटर बात करते हैं, रोटर इज कनेक्टेड द मैकेनिकल लोड टू द शाफ्ट। जैसे यदि हमारी कोई मोटर है, मेरे पास यदि कोई मोटर है और उस मोटर को हम रोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सॉफ्ट होगा, तो सॉफ्ट किसी न किसी मैकेनिकल पार्ट हो सकता है। ये फ़ैन लगाओ इसमें आपका इस तरह से, तो ये फ़ैन की तरह रोटेट करेगा। कोई रॉड किसी एक मोटर को दूसरी मोटर जोड़ रखा तो मोटर रोटेट करना यूज़ करेगा। तो वही यहाँ कहा है कि जो हमारा सॉफ्ट होता है किसी न किसी मैकेनिकल लोड से कनेक्ट होता है।
द रोटरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर स्क्वायर, हम लोग जो भी इसमें रोटर यूज़ करते हैं वो स्क्वायर के स्टाइल रोटर यूज़ करते हैं। इस मोटर का नाम आपने कहीं और भी सुना था, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने स्क्वायर के स्टाइल रोटर, स्क्रू रोटर दोनों की बात की थी। लेकिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्क्वायर केस 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जहाँ पर हम स्क्वायर के स्टाइल रोटर का यूज़ कर रहे हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन लमसम सेम होता है, बस सप्लाई का डिफरेंस है 3 फेज और 2 फेज, नहीं तो लमसम बिल्कुल सेम होती ही है कंस्ट्रक्शन। अब हम रोटर समझ लेते हैं। देखिए रोटर, यहाँ स्क्वायर के रोटर की बात की गई है, पहले तो हम डायग्राम समझ लेते हैं। हमारा स्क्वायर के रोटर कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर के रोटर है, ठीक है। इसमें ये हमारे जो आप देख रहे हैं रॉड टाइप की, ये हमारे एल्यूमिनियम या कॉपर के बार्स होते हैं, बार्स मतलब रॉड होती हैं, और ये रॉड होती हैं, ये इन रिंग्स जुड़ी होती हैं, ये 1 और 2 इन रिंग्स हैं, इन दोनों इन जुड़ी, कुछ लाइक जस्ट लाइक आप इसको देख सकते हैं। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम को देखिए, ये हमारी जो ये है, ये इन रिंग्स हैं, इनको इनमें होल्स पाए थे, देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनमें होल्स पाए थे। इन होल्स के बीच में ही हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम कॉपर की रॉड को एडजस्ट कर देते हैं, बेल्ट कर देते हैं। तो इनको बेल्ट कर देते हैं तो ये कुछ 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 केज टाइप लगती है, मतलब एक पेंटिंग टाइप लगती है, किसकी, गिलहरी भी, इसलिए इसको स्क्वायर केज रोटर कहते हैं लोग, ठीक है। लिखा है स्क्वायर केज रोटर कंसिस्ट द एल्युमिनियम बार्स एंड कॉपर बार्स। इसमें एल्युमिनियम या कॉपर के बार्स होते हैं। दीस एल्युमिनियम कॉपर बार्स आर कॉल्ड रोटर कंडक्टर्स, जो बार्स हैं इनको हम रोटर कंडक्टर्स कहते हैं। एंड प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑन द पेज ऑफ द रोटर, ये क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं हमारे किससे, रोटर से। द कॉपर और एल्युमिनियम रिंग्स परमानेंटली सॉर्टेड द रोटर कंडक्टर कॉल्ड द इन रिंग्स। और जो देखिए ये जो बार्स है, ये जिससे जुड़े होते हैं, किससे, इन रिंग्स जुड़े होते हैं। एक इन रिंग्स ये है और दूसरी इन रिंग्स ये है, इनके बीच में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके रोटेशन इन्हीं पे, ये इन रिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर केज रोटर कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। पहले एक बात तो याद रख लीजिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को हमने बोला था ये सेल्फ स्टार्ट होती है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सिंपल से समझ लेते हैं, फटाफट से कंस्ट्रक्शन की वर्किंग बारे में समझ लेते हैं। देखिए व्हेन अप्लाई ए सिंगल फेज ए सप्लाई टू द स्टेटर वाइंडिंग, जब हम एक सिंगल फेज सप्लाई किसको देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग देते हैं, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द अल्टरनेटिव करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर मेन वाइंडिंग। तो जब हमने ये सप्लाई दे दिया, अब इस कंडीशन के एक अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होगी, कहाँ पे स्टार्ट होगी, कहाँ पे, स्टेटर और मेन वाइंडिंग में। तो द स्टेटर और मेन वाइंडिंग मतलब हमारा जो स्टेटर है उसमें हमारी कुछ दिनों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। द अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस आ अल्टरनेटिव फ्लक्स, उस कंडीशन में जैसे ही हमारी स्टेटर वाइंडिंग को हम एडजस्ट करते हैं या सप्लाई देते हैं, तो उसके में क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगता है, जिसको हम मेन फ्लक्स कहते हैं। दिस मेन फ्लक्स एज लाइक लिंक विद अ रोटर कंडक्टर एंड हैंस कट द रोटर कंडक्टर। अब जो फ्लक्स मेन फ्लक्स पैदा हुआ, ये करेगा, ये करंट होता है रोटर से, और रोटर जैसे करंट होता है तो रोटर के कंडक्टर्स को क्या करना शुरू कर देता है, कट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ गेट्स इंड्यूस इन द रोटर। हम जानते हैं जब किसी कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड कट करती है, तो उस कंडक्टर में खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का फॉलो होता है। उसके दिया है एज द रोटर सर्किट इज क्लोज्ड वंस सो द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रोटर। अब जो हमने जो सप्लाई दिया, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ मेन फ्लक्स, वो क्या करेगा, वो हमारा रोटर के सर्किट में फ्लो होना शुरू कर देगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में। जैसे वो रोटर के सर्किट में फ्लो होना शुरू करेगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, करंट होगी रोटर में ही फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लिखा दिस करंट इज कॉल्ड रोटर करंट, इस करंट को हम कहते हैं कि रोटर करंट कहते हैं। और दिस रोटर करंट प्रोड्यूस द फ्लक्स, और यही रोटर करंट जो होती है ये फ्लक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सिंस द फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू द इंडक्शन प्रिंसिपल, और जो फ्लक्स है ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। द मोटर वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल गेट इट्स नेम एज एन इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इसीलिए इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसी रीजन से भी इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। लास्ट लिखा नाउ देयर आर द टू फ्लक्स
ऑन द मेन फ्लक्स एंड अनदर कॉल्ड द रोटर फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे दो फ्लक्स बने हुए, एक मेन फ्लक्स हो गया, एक रोटर फ्लक्स हो गया। याद करिएगा मैंने एक डायग्राम आपको इस तरह से बनवाए थे, इस तरह से कंडक्टर का फ्लक्स था और ये हमारा ये फ्लक्स था। जब ये दो फ्लक्स एक साथ जनरेट रहेंगे, दीज टू फ्लक्स प्रोड्यूस अ डिजायर्ड टॉर्क। तो मेन फ्लक्स और रोटर फ्लक्स क्या करेंगे, एक हमारी टॉर्क जनरेट करना शुरू कर देंगे, रिक्वायर्ड ऑफ द मोटर रोटेट, जिससे कारण हमारी रोटर रोटेट हो सके। बट दिस टॉर्क इज वेरी लो, जो टॉर्क पैदा हो रही है ये टॉर्क बहुत कम होती है, जिससे कि सिंगल फेज इंडक्शन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता। यही हमारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। आपको समझ में आया होगा, आपने इसको समझा होगा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट होने वाले मेथड्स के, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको पढ़िए, समझिए, जो डाउट्स हो उसे क्लियर करेंगे, समझेंगे, ठीक है। राधे राधे।